बॉन्डर इंडिया टीवी। इस समय है काशी मीरा में। मैं आपको बता दूं ये दासकुलपाड़ा का एरिया है जहां पे पानी की समस्या कई सालों से लगातार हो रही है, जिसे देखते हुए बाला साहब शिवसेना ठाकरे की जो शिवसेना है उसके नेता राम भुवन शर्मा और उसके कई सारे पदाधिकारी हैं। और मैं बता दूं कि ये जो दासकुलपाड़ा का एरिया है यहाँ पे पानी पहुँचाने की सुविधा लगातार राम भुवन शर्मा करते चले आ रहे थे और आज इसी प्रकार आज उनका जो मेहनत था आज ये रंग लाया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं पीछे पाइपलाइन बिछ रही, काम चालू हो गया। और हमारे साथ खुद जुड़े हैं राम भुवन शर्मा और शिवसेना के कुछ पदाधिकारी, यहाँ कुछ रहवासी है। चलिए बात करते हैं पहले राम भुवन शर्मा से कि आखिर में इनकी कितनी मेहनत रंग लाई और कितने दिनों बाद आई। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैं कोई नेता नहीं हूँ बल्कि एक शिवसेना का कार्यकर्ता हूँ और यहाँ के लोक नेता कार्य सम्राट लोकप्रिय विधायक प्रताप सरनाईक के मार्गदर्शन और नेतृत्व में हम सभी लोग काम करते हैं। ये दासकुलपाड़ा, मांडवीपाड़ा और मासाचापाड़ा और दासकुलपाड़ा आश्रम के इधर पानी का पाइपलाइन विगत कई वर्षों से नहीं था। यहाँ के लोक प्रतिनिधि क्या करते हुए 10 साल निकाले हैं। पहले भी 2 नगर सेवक थे, अभी भी 4 नगर सेवक और 1 मनोनीत नगर सेवक। ये लोग क्या करते थे आपके सामने दिख रहा है। जब यहाँ पे दलित बस्ती के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार द्वारा 12 करोड़ 55 लाख रुपया का निधि आया, मांडवीपाड़ा में सीमेंट रास्ता बनाने का, मासाचापाड़ा आनंद दिखे से मराठी स्कूल तक के रास्ता बनाने का, दासकुलपाड़ा में रास्ता बनाने का और चेरा गांव में गल्लो गली रास्ता बनाने का, उस निधि के अंतर्गत यहाँ पे जब काम चालू हुआ मांडवीपाड़ा पे तो वहाँ का रहवासी तथा एक वहाँ का वैभव सेलार समाज सेवक है, उन्होंने मुझसे कहा कि शर्मा जी यहाँ पे लाइन पड़ी हुई नहीं है, बाद में सीमेंट रास्ता बनने के बाद फिर तोड़ना पड़ेगा। तो और यहाँ पे जो दासकुलपाड़ा में दिख रहा है हमारे शिवसेना के बाला साहब शिवसेना के शहर महिला शहर संगठन संगीता खूने मैडम ने मेरे को बोली कि काम चालू किया, यहाँ पाइपलाइन नहीं है। मैंने 18 नवंबर को तत्काल मैंने आयुक्त साहब को और सरनाईक साहब को पत्र लिखा, सरनाईक साहब से मिला और सरनाईक साहब ने पदाधिकारी होने के नाते उन्होंने मनपा के पानी विभाग के अधिकारी को तत्काल फ़ोन किया और कहा कि यहाँ पे जा कर के तत्काल पानी का लाइन डालने का काम चालू करो, बाद में सीमेंट रास्ता तोड़ना न पड़े। अधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया। इसी के फलस्वरूप में मांडवीपाड़ा के लिए भी पाइपलाइन गिर चुका है, कल परसों से वहाँ भी काम चालू हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पानी डालने का पाइपलाइन डालने का काम शुरू हो गया है और पाइपलाइन डालने के बाद सीमेंट रास्ता बनाने का काम चालू हो जाएगा और कुछ ही दिनों में आनंद दिघे चौक से मासाचापाड़ा मराठी स्कूल तक पाइपलाइन डालने का काम शुरू होगा। आज हम लोग यहाँ पे आने का कारण ये है कि ये भूतपूर्व नगर सेवक लोग 5 साल में यहाँ की महापौर रह चुकी, राज्य की सर्वोच्च पद के रूप में एक पद गिना जाता है, वो महापौर का पद राज्य मंत्री का दर्जा होता है और मीरा भाईंदर मनपा का सर्वोच्च पद होता है। लेकिन वो जिस भगवान को मानते हैं और जिस किसी का सौगंध खा के बतावें कि दासकुलपाड़ा में और मांडवीपाड़ा में पाइपलाइन डालने का उनका क्या योगदान रहा है, क्या पत्र व्यवहार किए हैं, ये सब उनका ढकोसला है। आज मालूम पड़ा कि दासकुलपाड़ा में पाइपलाइन का चालू हो गया तो नगर सेवक 4 आ गए। एक तो सुजाता पारदी, 5 साल में कोई यहाँ के रहवासी जानते नहीं कौन सुजाता पारदी है, अभी उनका भाई जाकर के घूमना चालू कर दिया है। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ढकोसला का बनाने का काम, लोगों को साथ में फंसाने का काम करने वाले के मैं घोर निंदा करता हूँ। और आपको बता देना चाहता हूँ कि MMRDA के माध्यम से हमारे इधर नीलकमल नाका से लेकर मनाली और मनाली से लेकर आनंद दिघे चौक, आनंद दिघे चौक से वापस नीलकमल नाका और वेस्टर्न पार्क साई कृपा कॉम्प्लेक्स और राज एस्टेट से सफारी तक के रास्ता का सीमेंट कंक्रीटीकरण करने का काम जल्दी शुरू होने वाला है। ये काम 17 तारीख को दिसंबर को शुरू होने वाला था, लेकिन वर्क ऑर्डर में थोड़ी सी देरी है, विलम्ब हो रही है। इसलिए जनवरी के पहले हफ्ते में आमदार प्रताप सरनाईक साहब के शुभ हाथों से इसका उद्घाटन होगा। ये पूरा आपने देखा होगा कि 14 नंबर प्रभाग में ये 2 साल से सरनाईक साहब का विशेष ध्यान और योगदान रहा है। सारा उद्घाटन आप देख रहे हैं कि नाट्यगृह का हो गया, वारकरी भवन का हो गया, अभी तालाब का टेंडर निकला है महाविष्णु मंदिर के इधर 9.5 करोड़ का और हमारे इधर ढूंढला तालाब का 6 करोड़ 82 लाख का। ये सब प्रताप सरनाईक साहब के माध्यम से महाराष्ट्र शासन द्वारा निधि आया और उसके तहत हो रहा है। दलित बस्ती का निधि भी महाराष्ट्र शासन द्वारा आया और जो रास्ते का जो सीमेंट रास्ते का काम है वो MMRDA का फंड से काम होने जा रहा है। इसलिए मैं सरनाईक साहब को और यहाँ के सभी रहवासियों ने, मुझे भी पता नहीं था कि यहाँ पे पाइपलाइन बाकी है पढ़ना, ये रहवासियों ने, हमारी पदाधिकारी संगीता खूने मैडम ने बताया, इसलिए मैं इन सभी का शुक्रगुजार हूँ और जल्दी इन सभी लोगों के घर में
पानी का नल कनेक्शन देने का काम भी मैं शुरू करूँ। चीज़ और कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो गाँवकरी हैं, आदिवासी समाराजा डोंगरकर से लेके, देसाई फैमिली से लेके, जुगलू पारदी से लेकर करके, सुमन लावड़े से लेकर करके, राजू एडगे की पूरी फैमिली, किरण एडगे, इन सभी आदिवासियों ने जगह दिया, जिसके कारण यहाँ पे रास्ता, और उसके बाद जिन जमीन मालकों ने, जैसे आरिफ भाई हो गए, इन लोगों ने ज़मीन यहाँ पे लिया और रास्ता दिया, इसके कारण आज यहाँ पे रास्ते का काम हो रहा है और पाइपलाइन का काम हो रहा है। मैंने पिछले 3 दिन पहले ही मैंने मानपा आयुक्त को और विधायक प्रताप सरनाईक साहब को पत्र दिया है कि जितने भी प्रभाग 14 में ही नहीं बल्कि पूरे मीरा भाईंदर में जो वस्तु स्थिति में जो प्रस्तावित रास्ते हैं, 6 मीटर के रास्ते हैं, उन सभी रास्तों को भविष्य में डीपी में डाला जाए, ताकि कल के डेट में वो ज़मीन का मालक है उनको टीडीआर मिले और आगे उस रास्ते को विकसित करने में उनको दिक्कतें न हो। और जल्दी ही मैं इस पूरे पाड़े में गल्लो गली सीमेंट का काम पूरी तरह से नहीं हुआ है, उसके लिए भी मैंने पत्र व्यवहार किया है और जल्दी भी गल्लो गली सीमेंट रास्ते का और गटर बनाने का काम भी शुरू होगा। जैसे कि आपने देखा कि राममोहन शर्मा ने काशीमीरा के सभी नगर सेवकों के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लगातार यहाँ के नगर सेवक तो बनते जा रहे हैं, लेकिन इस डास्कुल पाड़ा हो चाहे मानवी पाड़ा हो, यहाँ पे ये कभी इन्होंने नज़र नहीं डाली कि यहाँ के रहवासियों का क्या क्या समस्या है, जबकि पानी से काफ़ी सालों से ये जूझ रहे हैं। यहाँ पे पानी अभी तक नहीं आया था, और लेकिन जब आज इनके प्रयासों से यहाँ पे पाइपलाइन बिछ रहा था तो वो लोग यहाँ पे आके फ़ोटो खिंचाने का काम कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं और भी शिवसेना के पदाधिकारियों से। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से आज राममोहन शर्मा ने कहा कि यहाँ पे इनके अथक प्रयास के बाद यहाँ पे पाइपलाइन बिछा और कई लोग यहाँ पे आ गए फ़ोटो खिंचवाने के लिए? पिछले कम से कम 1.5-2 साल से हमारा सब लोग का प्रयास था। यहाँ के जो लोकप्रिय आमदार है हमारे नेता सरनाईक साहब, उन्होंने कम से कम 90 करोड़ का विकास निधि इस प्रभाग के लिए लाया है, आज 14 नंबर प्रभाग के लिए। और सभी लोगों को मालूम है कि नगर सेवक का निधि कितने लाख का रहता है और क्या रहता है, लेकिन ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर लोग से सेटिंग करके उन लोग के लेबर लोग को या कॉन्ट्रैक्टर लोग को पूछ के कि उद्घाटन कभी है करके वो वहाँ पे जाते और नारियल फोड़ते। उनको कुछ पता नहीं है काम कैसे हुआ, कभी हुआ, क्यों हुआ, किसने करवाया, उसका कुछ भी पता नहीं है। वो सिर्फ झोपड़े के पीछे उनका टका है, कुछ जो झोपड़ा बनता है, पतरे लगते, वहाँ पे जाके अपना कमीशन लेने का उतना ही काम इन्होंने 5 साल में किया है। अभी सिर्फ जो काम आमदार ने करवाया, आमदार निधि से हो रहा है, दलित वस्ती निधि से हो रहा है, जो उनके अथक प्रयत्नों से हो रहा है, वो वहाँ पे हाजिर रह के फ़ोटो खिंचवा के दिखाना चाहते हैं कि बाबा ये काम हमने करवाया। तो लोगों को सूचित करना चाहते हैं हम लोग कि आप वो जो चमकेशगिरी कर रहे हैं नगर सेवक लोग, जो भी पदाधिकारी लोग कर रहे हैं, उन लोग के इसमें मत आओ। आप सच्चाई जानो कि काम कौन कर रहा है और कौन सही में आपके लिए सेवा और सुविधा कौन ये कर रहा है। जय महाराष्ट्र। हम लोग ने दिया था शर्मा जी को, और यहाँ पे ना पानी का और रोड का बहुत दिक्कत था, तो बहुत बच्चे आते जाते गिरते थे, पानी के लिए बहुत लंबा जाना पड़ता था। इसीलिए हम लोग ने शर्मा जी को बोला था, और शर्मा जी ने आगे आमदार साहब को आगे बोल के हम लोग को ये काम करवा के दिया। अभी यहाँ पे कुछ देर पहले कई भूतपूर्व कई माजी नगर सेवक भी यहाँ पे आए थे। हाँ, आए थे ना। क्यों? अभी यही पाइपलाइन के लिए। लेकिन उनका कहना है कि ये तो इनके प्रयासों से हम लोग नहीं किया। हाँ, ये यहाँ के उनके प्रयास से ही हुआ है। आपने देखा कि यहाँ पे राममोहन शर्मा और यहाँ पे शिवसेना के जो पदाधिकारी है, इनके काफ़ी प्रयासों के बाद ही इस डास्कुल पाड़ा में यहाँ पे जो पाइपलाइन है जो बिछ रही है, और आगे चलकर इस पूरे क्षेत्र में सीमेंट रोड और जहाँ जहाँ पानी की सुविधा नहीं है वहाँ वहाँ ये पानी की सुविधा मुहैया कराई गई। मैं आपको बता दूँ कि जो शिवसेना के जो नेता हैं, ये अक्सर अगर आप देखेंगे तो यहाँ के जो रहवासी हैं काशीमीरा के, जितने भी इनकी समस्याओं को लेकर ये अक्सर हमेशा आंदोलन अक्सर ये हमेशा मनपा से लड़ते रहते हैं, और यहाँ पे जो भी रहवासियों को सुविधा मिलनी चाहिए उसके लिए ये प्रशासन से हमेशा लड़ाई करते हैं और यहाँ के रहवासियों को वो सुविधा मुहैया कराते हैं। अब तो आने वाला वक्त बताएगा कि जिस प्रकार से राममोहन शर्मा ने कहा है कि हम पूरे क्षेत्र में जितना हो सकेगा, जहाँ तक हो सकेगा, नल का जो पाइपलाइन है वो बिछवाएंगे और सीमेंटीकरण कराएंगे। बॉन्डर इंडिया के लिए और